बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल में आपका इस्तकबाल है। वेलकम टू SA टीचिंग जोन। आज हम करेंगे दूसरी क्लास की किताब बाल भारती का सबक नंबर 12 सर्दी का गीत। तो ये चैप्टर नंबर 12 है, सबक नंबर 12 सर्दी का गीत। ये नज़्म है, तो मैं पढ़ दूँ, मतलब पढ़कर एक बंद आपको समझा दूँगी। एक बंद यानी 4 लाइनें होती, ठीक है। तो 4 लाइन से ज़्यादा, ये 6 लाइन पढ़ दूंगी मैं, ठीक है ना। यानी एक बंद, यहाँ से यहाँ तक एक बंद है ये, तो पढ़कर आपको समझा दूंगी। बहुत ही इजी सी नज़्म है सर्दी का गीत। लो आ गई है सर्दी, ठंडक बदन में भर दी, नन्हे मियाँ ने भी अब पहनी है गरम वर्दी, मौसम ने ये खबर दी फिर आ गई है सर्दी। तो कह रहे हैं कि सर्दी आ गई है और पूरी बदन में जो है हमें ठंडी लग रही है ना, ठंडक सी लग रही है। और नन्हे में जो छोटा कोई बच्चा है तो उसने जो है गर्म वर्दी पहन ली, यानी गर्म कपड़े पहन लिए हैं। ये हमें खबर किसने दी है? मौसम ने हमें खबर दी है कि आ गई है सर्दी। दिन रात हाँपते हैं, सर्दी से कांपते हैं, अपने बदन को अब हम कंबल से ढांपते हैं, मौसम ने हद कर दी फिर आ गई है सर्दी। यानी दिन रात जो है हाँप रहे हैं, यानी सर्दी से बिल्कुल ठुठर रहे हैं ना, और सर्दी से सब लोग कांपते हैं, हर एक जन। और अपने बदन को जो है कंबलों से हम छुपाते हैं, ढांपने लगते हैं ना, सोते हैं तो अपने कंबल को ढांप लेते हैं। मौसम ने हद कर दी, यानी इतनी ज़्यादा हो गई सर्दी की बर्दाश्त बाहर है ना, तो कह रहे हैं मौसम ने हद कर दी फिर आ गई है सर्दी। सब कांपते हैं थर थर, पहने सभी ने स्वेटर, अब्बा ने कोट पहना, दादा ने पहना चेस्टर, बदली सभी की वर्दी फिर आ गई है सर्दी। तो सर्दी में सब कांपते हैं ना, थर 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 करके, और सब स्वेटर पहनते हैं। यहाँ कह रहे हैं कि अब्बा ने कोट पहना है और दादा ने चेस्टर पहना है, यानी सीना बंद कहते हैं ना, जो पहनते हैं अंदर की तरफ गर्म कपड़े होते हैं, वो उसको कहते हैं चेस्टर। बदली सभी की वर्दी, यानी सभी के पहनने का ढंग जो है बदल गया, यानी सभी जो है स्वेटर पहन रहे हैं, मोजे पहन रहे हैं, मफलर पहन रहे हैं ना। सर्दी आती तो जो सभी के पहनने का जो स्टाइल बदल जाता है ना, तो वही कह रहे हैं कि बदली सभी की वर्दी आ गई फिर सर्दी। अब आगे है, जाड़े ने मुंह दिखाया, मौसम की पलटी काया, जब आए सर्द लहरें हर एक थरथराया, पत्तों पे छाई सर्दी फिर आ गई है सर्दी। तो इस वाली बंद में शायर कह रहे हैं कि जब जाड़ा आता है, सर्दी आती है, तो क्या होता है, मौसम की जो है रुत बदल जाती है, बिल्कुल ही चेंज हो जाता है मौसम। जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, सर्द लहरें चलती हैं ना, तो हर एक कोई कपकपाने लगता है ठंडी से। और पत्ते भी जो पीले हो जाते हैं ना, जर्द का मतलब पीला रंग होता है, तो पत्ते भी जर्द होने लगते हैं, झड़ने लगते हैं ना। लो आ गई फिर सर्दी। तो ये लिखने वाले जो हैं, उन शायर का नाम है तनवीर फूल। शायर उसको कहते हैं जो नज़्म या शेर व शायरी करते हैं ना, उनको कहते हैं। जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, पोएम जो लिखता है उसको पोएट बोलते हैं, तो इसी तरह उर्दू में जो है नज़्म या शेर व शायरी करते हैं, जो गज़ल वगैरह लिखते हैं, गीत वगैरह लिखते हैं, उनको शायर कहते हैं। तो ये वाली नज़्म के शायर का नाम है तनवीर फूल। तो देखिए यहाँ पर तस्वीर भी बनी हुई है, देखिए सब आग ताप रहे हैं ना, हाथ से यूं यूं कर रहे हैं। ठंडी में देखिए सब मफलर पहने हुए हैं, कंटोप पहने हुए हैं, गरम गरम कोट वगैरह पहने हैं ना। तो यहीं पर हमारी नज़्म हो गई कंप्लीट। अब हम अगले सफ़े पे चलेंगे। तो नेक्स्ट सफ़े पर देखिए हमारे अगले पेज पर जो है मशक़ी सरगर्मियाँ एक्सरसाइज हो गई शुरू। तो यहाँ पर देखिए, देखो पढ़ो और लिखो। तो पिछले भी इसबाक में सारे आपने मेरी वीडियोस देखी होंगी, तो पिछली वीडियोस में भी देखी होंगी, सारे होते हैं हर सबक में। तो ये मैंने सबक पूरे शुरू से बना दिए। तो जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ आप लोग जाकर वो देख लीजिए, जो मेरे चैनल पे नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ वो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो देखिए इसी तरह जो पिछले सबक में था ठंडक, तो यहाँ देखिए तोड़ कर लिखा हुआ है, जिस तरह हम पढ़ते हैं ठंडक, तो यहाँ पर आप ये ठंडक लिख लेंगे। अब यहाँ हाँपते, तो यहाँ लिखेंगे हाँपते। कांपते, तो ये वाला लिखेंगे आप, ये वाला कांपते। अब ये चेस्टर, देखिए लिखा है तोड़कर चेस्टर, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप ये वाला चेस्टर लिखेंगे। उसके बाद है ढांपते, ढांप और ते है ना, तो ढांपते, तो यहाँ लिख देंगे ये वाला ढांपते, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, नीचे दिए हुए सवालों के जवाब लिखो। तो यहाँ पर देखिए 5 सवालात हैं, तो इसके जवाबात हमें लिखने
तो मैंने आप लोगों के लिए जवाबात कंप्लीट कर दी हैं, तो आप लोग देख लेंगे, ठीक है ना। तो मैं आपकी सहूलत के लिए सारी चीज़ें बना देती हूँ। देखिए पहला सवाल है, बदन में ठंडक किसने भर दी। तो जवाब है देखिए ये रहा, बदन में ठंडक सर्दी ने भर दी। सर्दी का मौसम आया तो हमारे बदन में ठंडक भर जाती है ना। अब सवाल नंबर 2 है, नन्हे मियाँ ने सर्दी में क्या पहना। नन्हे मियाँ ने सर्दी में गर्म वर्दी पहनी। अगला क्वेश्चन है थर्ड, देखिए तीसरा, सर्दी के आने की खबर किसने दी। सर्दी के आने की खबर मौसम ने दी। चौथा है, सर्दी में कंबल किस काम आता है। सर्दी में कंबल बदन ढांपने के काम आता है। अब अगला क्वेश्चन पांचवा देखिए, सर्दी से कौन थर थर कांपते हैं। सर्दी से सब, देखिए सीन में सब थर थर कांपते हैं। अब उसके बाद देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, नज़म से सर्दी में पहने जाने वाले कपड़ों के नाम लिखिए। तो नज़म में सर्दियों के जो कपड़े हैं वो दिए हैं, देखिए लिख दिया मैंने, गरम वर्दी, स्वेटर, कोट, चेस्टर। तो नज़म के नाम है ये, ठीक है ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें पहनी जाती हैं सर्दियों में, लेकिन यहाँ सवाल में पूछा था नज़म से, है ना, तो नज़म में इतनी चीज़ों के नाम दिए हैं। अब यहाँ लिखा है, सर्दी में किसने क्या पहना। नन्हे ने गरम वर्दी, अब्बा ने कोट, दादा ने चेस्टर, तुमने, हम क्या पहनते हैं सर्दी में, स्वेटर पहनते। ज़्यादातर लोग जो है सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर सर्दी के मौसम में देखिए पत्ते झड़ गए, पीले पीले होकर जर्द होकर ने पीले हो गए ना पत्तों के, और झड़ने लगते हैं, ठीक है ना। अब आगे हम बढ़ते हैं, देखिए नज़म से सर्दी जैसे लफ्ज़ की आवाज़ वाले लफ्ज़ लिखो। यानी जैसे सर्दी, जैसे वर्दी, है ना। तो देखिए मैंने यहाँ लिख दिया, भर दी, कर दी, खबर दी, जर्दी, ठीक है ना। तो आप लोग भी तलाश करके, मैंने लिख दिया है, और नहीं है नज़म में, यही है लफ्ज़ सर्दी वाले, है ना। जैसे सेम आवाज़ होती है ना, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, तो वही है। अब अगला है, दी हुई जोड़ी जैसी जोड़ियाँ नज़म से तलाश करके लिखो। ये जोड़ी दी है ना, अंधेरा का उजाला, तो हमें लिखना गर्म का सर्द, रात दिन, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, सर्दी में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों के गिर्द दायरा बनाओ। सर्दी में इस्तेमाल होने वाली कौन कौन सी चीज़ें हैं। देखिए पंखा है, तो पंखा सर्दी में इस्तेमाल नहीं करते ना, कंबल करते हैं, तो कंबल के इर्द गिर्द मैंने दायरा बना दिया। देखिए बर्फ़ भी नहीं इस्तेमाल करते हैं, शरबत भी नहीं, स्वेटर करते हैं तो स्वेटर के गिर्द मैंने दायरा बना दिया, है ना। अब मफलर है, मफलर भी सर्दी में यूज़ करते हैं। रेनकोट भी नहीं करते हैं, कूलर नहीं करते हैं। कंटोप यूज़ करते हैं ना सर्दी में, जो कान ढांपते हैं जिससे हवाएं ठंडी ठंडी कान में ना जाए, इसलिए कंटोप मतलब ऊनी टोपी होती है, फिर कान वान ढक जाते हैं उससे। और दस्ताने यानी ग्लव्स होते हैं ना, ठंडे ऊनी ग्लव्स होते हैं, तो वो भी हम सर्दी में यूज़ करते हैं। तो देखिए इसके गिर्द भी मैंने दायरा बना दिया है ना। और छतरी हम यूज़ नहीं करते ना, छतरी इस्तेमाल नहीं करते सर्दी में, ठीक है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से कर लेंगे, दायरा बनाएंगे। अब आगे अगले सफ़े पर हम चलेंगे। देखिए यहाँ पर है, दिए हुए लफ्ज़ों से खाली जगह भरो। यानी ये लफ्ज़ दिए हुए ना, वर्दी ढांपते, खबर, जर्दी, वर्दी, सॉरी मौसम है। तो यहाँ पर पहला है, पहनी है गरम वर्दी, मौसम ने ये खबर दी। कंबल से ढांपते हैं मौसम की पलटी काया, पत्तों पे छाई जर्दी, जर्दी यानी पीला, पत्ते पीले हो गए ना। तो ये देखिए मैंने भर दी है खाली जगह, आप लोग बिल्कुल ध्यान से करके लिख लेंगे। उसके बाद है, जोड़ियाँ लगाओ, जोड़ियाँ बनानी है हमें। देखिए कंबल सर्दी में कंबल इस्तेमाल करते हैं। छतरी बारिश, तो छतरी बारिश में इस्तेमाल करते हैं। और पंखा जो है गर्मी में, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छी तरह से जोड़ी बना लेंगे। अब उसके बाद है, सर्दी के मौसम के लिए दूसरा लफ्ज़ जाड़ा है। नीचे दिए हुए मौसमों के लिए दूसरे लफ्ज़ लिखो। तो यहाँ गर्मी का मौसम होता है तो गर्मी बोलते हैं ना, बरसात, बारिश, ठीक है। तो आप लोग ये लिख लेंगे, गर्मी, बारिश। अब यहाँ पर है, ऊपर दी हुई तस्वीरों को देखकर जुमले बोलो और इन्हें ब्याज में यानी अपनी कॉपी में लिखो। ब्याज कॉपी को बोलते हैं। तो ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ, ये बारिश का मौसम है ना, ये बरसात का मौसम है। बारिश के मौसम में छतरी और रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं। देखिए बच्ची रेनकोट पहनी ना, ये औरत छतरी ली हुई, तो बारिश में रेनकोट और छतरी इस्तेमाल करते हैं। अब अगला ये देखिए यहाँ पर है, ये गर्मी में है ना, गर्मी का मौसम है। देखिए यहाँ पर पंखे चल रहे हैं, और ये देखिए यहाँ पर जो है सूरज भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मटका रखा हुआ है ना ठंडे पानी के लिए, और ये देखिए दोनों ठंडी चीज़ें पी रहे हैं ना, यानी ये नारियल पानी पी रहा है, ये शरबत पी रही है। तो ये गर्मी का मौसम है,
लोग ठंडी चीज़ें पी रहे हैं या पीते हैं, इस तरह लिख देंगे। कुछ भी आप लिख सकते हैं, या लिख देंगे ये लड़का नारियल पानी पी रहा है। तस्वीर के बारे में ही लिखना है ना, तो कुछ भी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए ये लोग आग ताप रहे हैं ना, ये सर्दी का मौसम है, लोग आग से अपने बदन ताप रहे हैं, ठीक है ना। अपने बदन में गर्मी ले रहे हैं ना, तापना है ना गरमाई लेना, ठीक है। अब हम अगले सफ़े पे चलेंगे। देखिए तो देखिए ये है आओ खेल खेलें। तस्वीर देखकर सही हुरूफ लिखो और लफ्ज़ पूरा करो। हमें तस्वीर देखनी है। देखिए अलिफ मदा लिखा, ये मीम लिखा मैंने, तो बन गया आम, ये रहा आम। उसके बाद देखिए सीन, ये बे सेब, ये रहा सेब। अब काफ, ये लाम, ये केले, ये रहे केले, है ना। जीम अलिफ मीम नून जामुन, तो ये रहे जामुन। अलिफ मीम रे वाउ दाल, ये रहे अमरूद। उसके बाद पे छोटी ये ते अलिफ पपीता, तो ये रहा पपीता, देखिएगा। अब उसके बाद मीम वाव सीन मीम बे छोटी है, तो ये रहा मौसम्बी। उसके बाद चे छोटी है काफ वाव चीकू। तो आपने ध्यान दिया होगा छोटी ए की आवाज़ आ रही है जहाँ जहाँ, तो ई की आवाज़ आ रही है, छोटी ए में ई की आवाज़ आती है। इसकी अपनी आवाज़ तो ये की है, लेकिन जब बीच में इस्तेमाल करते हैं तो ई की आखिर में इस्तेमाल करेंगे। तो मौसम्बी चीकू, है ना, ध्यान रखिएगा इस बात का आप। अब यहाँ पे हमने केले बड़ी ए का इस्तेमाल ए की जगह हो रहा है, सेब ए आ रहा है ना ये, तो ये फ़र्क है, ये छोटी ए और बड़ी ए में। बड़ी ए की आवाज़ जो ए की होगी और छोटी ए की आवाज़ ई की, ध्यान रखिएगा। अब अमली काम है, प्रैक्टिकल वर्क है ये, आपको करना है। गर्मी और बरसात पर नज़में तलाश करके पढ़ो, नज़में ढूंढो आप लोग। गर्मी और बरसात पर, ये सर्दी की थी ना, तो आपको और गर्मी और बरसात के मौसम पर नज़म ढूंढनी और याद करनी। अभी तो आप स्कूल नहीं जा रहे हैं ना, जब स्कूल जाएंगे लाइब्रेरी में जाइए, अपनी बच्चों अपने टीचर से पूछिए या लाइब्रेरियन से मालूम करके लीजिए और नज़में तलाश करके उनको पढ़िए। अपने घर वालों को सुनाइए, अपने टीचर्स को, अपने फ्रेंड्स वगैरह को सुनाइए, ठीक है ना। अब अगला काम देखिए, ज़ैल की तस्वीरों में 5 फ़र्क बताइए। हमें फ़र्क बतानी है, एक तस्वीर ये है, एक तस्वीर ये। तो देखिए यहाँ पर ये एक बादल नहीं है ना, तो पहला फ़र्क ये है। देखिए फ़र्क नंबर 1, अब यहाँ पर पवन चक्की जो चल रही है, यहाँ पर देखिए 1 2 छोटी छोटी 3 है ना, यहाँ पर 2 ही है, यहाँ पर 1 नहीं है, तो ये रहा, ये नहीं है। अब यहाँ पर हिरन, तो देखिए थर्ड जो है, यहाँ पे देखिए हिरन है ना, और ये वाला खरगोश नहीं है, तो हिरन तो है, खरगोश नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोग ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर देखिए बोर्ड रखा हुआ है ना, बोर्ड है या कोई पेज वगैरह पड़ा हुआ है, तो उसमें देखिए ये 2 बॉल है, या पता नहीं सेब है शायद, क्या। तो ये देखिए एक है यहाँ पर, अगला दूसरा नहीं है, तो ये देखिए एक फ़र्क ये है, तो ये हो गया चौथा। अब यहाँ पर दोनों बच्चे बैठे हुए हैं, ये बच्चा हाथ में शायद मिठाई का डब्बा लिया हुआ, यहाँ पर नहीं, हाथ सिर्फ झुका रखी है इसने, देखिए। तो ये हो गया 5 फ़र्क हमारे हो गए ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो आप लोग भी अच्छी तरह से देख के कर लेंगे। बुकें तो आप लोग बुक में कर लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बुक्स ली नहीं या ख़रीदी नहीं होगी या उनको मिली नहीं होगी। तो प्लीज़ आप लोग उन तक मेरी वीडियो शेयर कीजिए, जो ज़रूरतमंद है उन लोगों तक मेरी वीडियो शेयर करके उनकी हेल्प कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरी भी हेल्प कीजिए और मेरी हौसला अफजाई भी कीजिए। हमारी अगली मुलाकात अगली वीडियो में होगी, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।